ये चैनलिंग मैं जो है रात में रिकॉर्ड कर चुकी थी 7th ऑफ सितंबर की नाइट में। बट ये कमेंट्स कुछ आए हैं जो मैंने बाद में मेंशन किए यहाँ। पहले तो मैं करना ही नहीं चाहती थी, बट ये मुझे मेंशन करने पड़े क्योंकि हमारी कुछ डीएफ्स हैं ना, वो अपने आप को डीएफ कहती हैं और समझती हैं अपने आप को भगवान। क्योंकि डीएफ के आगे लगता है डिवाइन, और डिवाइन होते हैं भगवान, और ये बेचारी भगवान है और ये भगवान से भी ऊपर हैं और ये ही करता धरता है इस धरती की। इन्हें ऐसा लगता है, वैसे ऐसा नहीं है। तो इन करता धरताओं को जवाब देना ज़रूरी है। पहला, मैं इन्हें रिपोर्ट कर चुकी हूँ। सेकंड, आप लोगों से रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये मुझे बहुत बुरा लगा है। बिकॉज़ आप लोग, मैंने आपको पहले ये ड्यूटी दी है कि अब ये आप लोगों का काम है कि आप ऐसे लोगों को रिपोर्ट करें, ठीक है। तो मैं ये मेंशन कर देती हूँ, आप ये कमेंट्स पढ़ो। इनके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि मैंने इन जैसे लोगों से छुपकर इंस्टा या ये सब कुछ बंद नहीं कर दिया, टैरो एंड ऑल। मैंने इन जैसे लोगों की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को बचाने के लिए अपने आप को इन जैसे लोगों से अलग कर लिया है, ठीक है। तो इन जैसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और इनका कहना है कि मैं अपना इशू कब हील करूँगी। तो अगर आपको इतनी दिक्कत होती है ना, प्लीज़ आप आओ और मेरे को मरहम लगाओ और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। प्लीज़ आप आओ, ये कहना चाहती हो, ये सुनना चाहती हो। जिस दिन आप ये सब करना बंद कर देंगे ना, उस दिन पूरी दुनिया हील हो जाएगी, ठीक है। तो आपको दूसरों के इश्यूज़ की नहीं, अपने इश्यूज़ की परवाह करनी चाहिए कि आप में कितनी और कितनी गंदगी भरी हुई है कि आप दूसरों के पास जाकर नेगेटिव कमेंट करते हो। देयर आर सो मैनी वेज़ टू हील समवन, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं कि मैं लोगों को हील कर दूँ, लेकिन आई चूज़ दैट कि लोगों को फ्री में ये हीलिंग पहुँचे। मैं यहाँ इंडिया में बैठ के, दिल्ली में बैठ के कनाडा तक के लोगों को हील कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हील कर रही हूँ, जो इंडियंस यहाँ से गए हुए हैं और ये चैनलिंग सुनते हैं, ठीक है। मेरे पास तो एक्सेस है ना मेरे चैनल का, मैं तो देख सकती हूँ ना कहाँ की जनता मुझे देख रही है, कहाँ की नहीं। तो अगर आप ये सुन रहे हैं ना, तो प्लीज़ 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 आप रास्ते पर आ जाओ। अदरवाइज़ डिवाइन जो है बहुत सारे रास्ते जानते हैं आप जैसे लोगों को रास्ते पर लाने के लिए, ठीक है। हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो 99 पोर्टल है ये बहुत हैवी एनर्जीज़ के साथ आएगा, और जैसे कि 88 पोर्टल था वैसा ही कुछ रहेगा इस टाइम पर भी। 88 पोर्टल जब ख़त्म हुआ उसके बाद में एनर्जीज़ थोड़ी सी लाइट हुई, बट मैंने फिर से आपको वार्न किया था कि 99 पोर्टल जो है वो हैवी एनर्जीज़ के साथ होगा। तो ऐसा ही हो रहा है डीएफ्स के साथ में, हैवी एनर्जीज से डील कर रहे हैं डीएफ्स, और बहुत ट्रिगरिंग मिल रही है, बहुत पर्चिंग मिल रही है। और आपके लिए ये मैसेज है कि आप लोगों को वो ट्रिगरिंग पर्चिंग जो भी मिल रही है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करना है। बिकॉज़ अगर आप कुछ अगेंस्ट में करते हैं तो कुछ मेजर होने के चांसेस हैं। लाइक मार पिटाई वाला सीन ना बन जाए, या फिर मतलब कुछ मेजर ना हो जाए, उसके लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो है वो थोड़ा शांति से डील कीजिए, ठीक है। अगर कोई आपसे आता है, कहता है कि आप गलत हैं, आपको उकसाने की कोशिश करे, आप गलत हैं, आपने ये गलत कर दिया, आपका ये काम ठीक नहीं है, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो वो सब ठीक है,
हो सकता है, पॉसिबल है कि वो ऐसी चीज़ हुई हो, बट इस टाइम पर आपको ट्रिगर मिल रहा है। तो जितना हो सके आप शांत रहने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ जितना आप शांत रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि कभी कभी हमें जवाब देना होता है, बट नॉट ऑलवेज़। हमें कभी कभी शांति से भी डील करना चाहिए। अगर हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट होती है तब हम जवाब दें, बेशक देंगे, बट अगर उस चीज़ से नुकसान हो सकता है तो हम कभी कभी ना उस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं। अब एक बात बताइए कि कोई अगर आप पे बेवजह इल्ज़ाम लगाने लग जाए, कोई आपको बार बार टोंट करने लग जाए, तो आप क्या हर एक को जवाब देंगे कि नहीं भैया मैं ऐसे नहीं हूँ, नहीं भैया मैं ऐसे नहीं हूँ? आपके ऐसे दिन तो अभी तक आए नहीं हैं कि आपको प्रूव करना पड़े कि आप क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है? तो आप सबको समझिए कि उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप अपनी तरफ से उन्हें हीलिंग भेजिए और आप शांत रहिए और खुश रहिए। हाँ, बस आपको ये देखना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कब आपको जवाब देना है और कब नहीं, ठीक है? बिकॉज़ एक बात होती है कि सामने वाला गलत नहीं होता है, जो हमें कोई कुछ कह रहा है वो गलत नहीं होता है, बस उसके विचार हमारे विचार से अलग होते हैं, ठीक है? तो उसके सेंस में वो ठीक है, हमारे सेंस में हम ठीक हैं, और दोनों अपनी जगह ठीक रहें तो ज़्यादा अच्छा है। एक दूसरे से ना भिड़ें, बहुत बेहतर रहेगा। ओके, तो ये ट्रिगरिंग की पर्जिंग की एनर्जी है तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 99 पोर्टल बिल्कुल करीब आ गया है। कल ही 99 पोर्टल है, तो एनर्जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं और वो मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करनी है आपको। फैमिली से ट्रिगर मिलेगा, बाहर वालों से ट्रिगर मिलेगा, हर एक से ट्रिगर मिलेगा। कभी हो सकता है आपको अपने आप से ट्रिगर मिल जाए, डीएम से तो मिल ही रहा है, अपने आप से ही ट्रिगर मिल जाए। आपने कुछ काम किया, आपको अपने आप पर ही गुस्सा आ जाए, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ ये भी बोलूँगी कि आप डीएफ्स हैं तो आपको थोड़ा सा एक ना तरीका होता है बात करने का, वो सीखना होगा। आप ट्रिगर हैं तभी भी आपको वो तरीका सीखना होगा, चाहे वो आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हो, बाहर वालों से बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, आपको सीखना होगा, ठीक है? कि गुस्सा हमें खुद पे है, फ्रस्ट्रेशन हमें अपने डीएम पे है और हम निकाल रहे हैं कहीं और। यहाँ कमेंट्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग ये फ्रस्ट्रेशन निकालना बंद कर दो, अदरवाइज़ मेरे को कमेंट्स जो हैं वो ऑफ़ करने पड़ जाएंगे और ये आप ही के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं और कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगी फिर, ठीक है? मैं सिर्फ चैनलिंग डाला करूँगी और आप सुन लिया करना, ठीक है? आपके जो डाउट्स हुआ करेंगे मैं कभी वो नहीं ले पाऊँगी, बिकॉज़ आप मेरे को कमेंट्स नहीं कर पाओगे। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ टाइप ऑफ डीएफ्स के लिए ये काम किया जाए, क्योंकि और बाकी जो डीएफ्स हैं उन्हें मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्हें हीलिंग मिलती है। मेरी आवाज़ से कह लो या फिर मेरी चैनलिंग से कह लो, उन्हें हीलिंग मिलती है। आपको नेगेटिव लगता है बिकॉज़ आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है डियर। वो वीडियो आपने सुनी तो आपको नेगेटिव लगा, बट आपने ये नहीं सुना, उसमें मैंने ये भी बोला है कि हमारे अंदर जो भरा होता है हम वही बांटते हैं। तो थोड़ा सा आपको देखना था कि आपको नेगेटिव लगा। मैं मान भी लेती हूँ, ठीक है, नेगेटिव आपको लगा होगा। एज़ मैंने शुरू में एक बात बोली कि सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि उसका अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है? मैंने ये मान लिया, पर्सपेक्टिव है आपका, बट डियर आप ये भी तो सोचिए कि मेरा भी तो कुछ पर्सपेक्टिव है। तो मैं आगे से उम्मीद करूँगी, जो भी डीएफ थी, मैं नाम नहीं लूँगी, बिकॉज़ अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि लोग ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि मैं कमेंट्स को मेंशन कर देती हूँ और मैं उनकी गलती उन्हें पॉइंट आउट कर कर बताती हूँ कि आप यहाँ पर गलत हैं, और वो आपको ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, ठीक है? आप चाहिए नई डीएफ हो या पुरानी डीएफ हो, आपको जर्नी करनी पड़ेगी पूरी, और मैं सिर्फ रास्ता बता सकती हूँ, तय आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और एक और चीज़ कि मैं ना शुगर कोट करके झूठ नहीं बोल सकती,
तो अगर आपको सच कड़वा लगता है तो ये आपको देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप देखिए अगर आपको सच कड़वा लगता है, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो मैंने ये बात बोली उसमें कि जो शिकायतें करते हैं उनकी हार होती है और जो कोशिश करते हैं उनकी जीत होती है, इसमें कुछ गलत है। इसमें तो मैंने कुछ नेगेटिव नहीं बोला। मैंने यही तो बोला आप सबको कि शिकायत करना बंद कर दो, क्योंकि शिकायत करने से आप लैक में हो, ठीक है। मैं आपको टेढ़े तरीके से समझा रही हूँ, मैं आपको सच्चे तरीके से समझा रही हूँ, तो आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आप ज़्यादा ही हाई वाइब्रेशंस में हैं और आपको औरों की बातें नेगेटिव लग रही हैं, सिर्फ आप पॉजिटिव हैं। तो मैम आपको देखना पड़ेगा कि जो वो नेगेटिव लोग हैं आप उनकी चैनलिंग क्यों सुन रहे हैं। आप चैनल बदलिए और कहीं और जाकर सुनिए, क्योंकि यहाँ पर ना औरों को हीलिंग मिल रही है और उन्हें नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है। नॉट इन द कमेंट्स टू, ओके। तो उम्मीद करूँगी कि आपको समझ आया होगा कि वो नेगेटिविटी, आप 2 शब्द सुन लेने से आपको नेगेटिविटी जो लगती है वो नेगेटिविटी नहीं थी, उसके पीछे का मैसेज सुनिएगा, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, ओके। सो आगे बात करते हैं। बहुत हो गया नेगेटिव, बिकॉज़ ये मैसेजेस देने ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बिकॉज़ आप लोगों को भी नहीं पता होता, जब आप अनहील्ड पर्सन होते हैं ना, तब आप लोगों को भी नहीं पता होता कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ आपको सुधारनी है वो गलतियाँ। वो आपको एक मेंटोर ही बता सकता है, ठीक है। और मेंटोर आपको, अगर मेरा जो मानना है, आई एम अ टीचर, और मेरा जो मानना है कि झूठ को मिठाई में लपेट के खिला दो तो वो अच्छा नहीं होता, सच को करेले में मिला के खिला दो बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए भी और ज़िंदगी की गाड़ी के लिए भी, ठीक है। तो मेरा तो यही तरीका है कि मैं सच बोलना पसंद करती हूँ, चाहे वो किसी को कड़वा लगे या मीठा लगे। तो अगर ये गलतियों को आपको यहाँ नहीं सुधारा गया ना, तो फिर डिवाइन के ना तरीके बहुत प्यारे होते हैं। वो इतना दर्द देकर सुधारते हैं, इतना दर्द देकर सुधारते हैं कि आप पे सहा नहीं जाता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, लेसन थोड़ा सा दर्द देकर मिल रहा है ना, हमें बहुत ज़्यादा लगता है, ये मैं मान सकती हूँ, हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि मुझे ही दर्द मिल रहा है, मुझे ही दर्द मिल रहा है और इतना ज़्यादा मिल रहा है। तो वो हम थोड़ा दर्द होता है हमारे लिए, और जब हम वो लेसन नहीं लेते ना और फिर दोबारा से हमें वो लेसन मिलता है और दुगने तिगने दर्द के साथ मिलता है, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम वो लेसन एक बारी में ले लें। तो ये कार्मिक पैटर्न्स जो होते हैं ये आपके इस टाइम पर उभर कर आएंगे आपके सामने और आपको हील करवाने के लिए आएंगे, और हील कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप हील नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तरीके बदलवा कर ही दिया जाएगा लेसन, ठीक है। तो आप मीठे शब्दों में सीख जाएं कि ये लेसन ज़रूरी है आपके लिए, तो बहुत अच्छा है। और जो आप नहीं सीख पाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको अपने आप को इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप ये लेसन सीखो, इन्हें इंजॉय करो, ठीक है, क्योंकि हील तो हमें खुद के लिए होना होता है, ठीक है। एक कमेंट और आया था, मैं आपको बता देती हूँ। हील आप डीएम एंड डीएफ के लिए नहीं करते हो, हीलिंग अपनी डीएम या डीएफ के लिए नहीं करते हो कि मैं हीलिंग कर लेता हूँ, कर लेती हूँ और मेरा डीएम जो है, मेरी डीएफ जो है वो मेरी लाइफ में आ जाएगी, हम अच्छे से रहेंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, इसलिए नहीं होती, ठीक है। हीलिंग होती है आपको सुधारने के लिए। आप जो प्योर फॉर्म आपकी बनाई गई है डिवाइन के थ्रू, वो आपकी प्योर फॉर्म सामने लाने के लिए ये आपकी हीलिंग करवाई जाती है। आपको डार्क नाइट ऑफ सोल दिखाया जाता है, अवेकन कराया जाता है, फिर इतने सारे लेसन सिखाए जाते हैं ताकि आप जैसे पहले थे वैसे बन जाएं, ठीक है। क्योंकि इस 3D लाइफ में आकर ना दुनिया बहुत सेल्फिश हो जाती है, एरोगेंट हो जाती है, इगोइस्टिक हो जाती है, बहुत ये कह लो नेगेटिव एनर्जीज से डील करने लगती है। तो वो सब हटाने के लिए क्या किया जाता है, आपको लेसन्स दिए जाते हैं और आपको वो सीखने होते हैं, आप सीख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सीखते हैं थोड़े से और अच्छे तरीके से सिखाए जाते हैं, बट वो लाइफ में तब तक घूमते रहेंगे जब तक आप उस लेसन को सीखेंगे नहीं। और अगर फिर से वही गलती रिपीट करोगे तो फिर से आपको वही लेसन सिखाया जाएगा, क्योंकि हमारे डिवाइन इतने अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। मैं सच में उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ इस मामले में, तो कि मतलब इतने
अपना लेसन देंगे तो भैया आपको आना ही चाहिए, चाहे मेरे को 100 बार सिखाना पड़े, लेकिन मैं सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, तो मेरे को इस मामले में बहुत अच्छे लगते हैं डिवाइन। ओके, तो एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं। तो चक्रास जो हैं वो इस टाइम पर तो सभी जो हैं वो फोकस में है, सभी चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है। और कुछ के लिए बोलूँ तो कुछ चक्रास की मर्जिंग हो रही है, और कुछ की जो डीएफ्स हैं वो अपने डीएम की एनर्जीज़ को पिक कर पा रही हैं चक्रास में। ओके, तो चक्रास सभी ओवरऑल सभी फोकस में हैं इस टाइम पर। और साथ ही साथ डीएनए एक्टिवेशन की एनर्जी चल रही है, और ये डीएनए एक्टिवेशन की एनर्जी लगभग आपकी दशहरे तक रहने वाली है। जो मुझे अभी फ़िलहाल चैनलिंग हुई है उसके हिसाब से मेरे को ये दशहरा तक दिख रही है। अगर फर्दर कोई चैनलिंग होती है तो आपको बता दी जाएगी। नेक्स्ट, आपकी जो लाइफ है उसमें कुछ की लाइफ में सोलमेट्स एंटर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ की लाइफ में सोलमेट्स आने वाले हैं। और नेक्स्ट एनर्जी ये मिल रही है कि लाइफ पर्पस की बात कल भी हुई थी, आज भी मैं बोलती हूँ लाइफ पर्पस के लिए। तो डियर, आप लोगों को लाइफ पर्पस करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ पर्पस नहीं करोगे तो आप ही अपनी लाइफ को स्टक बना रहे हो, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। तो लाइफ पर्पस करना शुरू करो। लाइफ पर्पस आप किसी टैरो रीडर से निकलवा सकते हो। टैरो रीडर को नहीं आपको पे करना है या कुछ भी, तो आप मेडिटेशन करो, आपकी इंट्यूशन जो बोलती है वो करना शुरू करो। हाँ, ये हो सकता है कि इंट्यूशन से आपको, अगर आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा, आपको 10 चीज़ें आएंगी आपके दिमाग में, बट मैं कहूँगी उन 10 की 10 को फॉलो करो। फॉलो करते रहो करते रहो करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ चीज़ें आपसे छूटती चली जाएंगी, मतलब उसी में से 10 चीज़ों में से एक छूटेगी, 2 छूटेगी, 3 छूटेगी, 4 छूटेगी, फिर लास्ट में एक चीज़ ऐसी बचेगी जो आपकी प्रॉपर आपके लिए बनी होगी और आपके लाइफ पर्पस होगा वो, या फिर आपको वो काम करते करते आपका लाइफ पर्पस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी इंट्यूशन या तो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, या फिर आपकी इंट्यूशन जो बोलती है वो काम करने शुरू कर दीजिए। अब इंट्यूशन ये नहीं बोलेगी दूसरों को दुखी करना शुरू कर दो। ठीक है, कभी सोचो आपकी इंट्यूशन बोले दूसरों को दुखी करना शुरू करो और आप लग जाओ। ठीक है, तो ये नहीं करना है। आपकी इंट्यूशन अच्छे कामों के लिए आपको बताएगी। ठीक है, लाइफ पर्पस में आपके अच्छे कामों के लिए आपको बताएगी। तो आपको अच्छे काम जो आ रहे हैं वो देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी जो मिल रही है वो मिल रही है आपकी जॉब से, यानी कि फाइनेंस से। फाइनेंस कुछ लोगों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फंसा हुआ है और आपको बहुत चीट किया जा रहा है फाइनेंस के मामले में। बहुत टाइम से एनर्जी है कि आपको सैलरी में कुछ घपला है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला किया जा रहा है आपके साथ में, या फिर आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे कुछ को तो लगा है कि कुछ ने तो अपने पैसे निकाल लिए हैं, बट कुछ नहीं निकाल पाई अभी भी, और उन्हें अपना काम करना पड़ेगा। और कुछ के लिए ऐसी एनर्जी मिल रही है कि वो जॉब भी चेंज कर रहे हैं कि भैया जब पैसे पूरे नहीं मिल रहे तो मैं क्या कर लूँ यहाँ पर, तो वो जॉब भी चेंज करने का सोच रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी भी मिल रही है। और अगर आप जॉब चेंज कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 95% चांसेस हैं कि आपको जॉब मिलेगी अगर आप अच्छे से मेहनत कर कर जाते हैं वहाँ पर। ओके, और नेक्स्ट एनर्जी जो है वो मुझे मिल रही है कि आप जो है डीएम से थोड़ा सा डिटैच फील कर रही हैं। कुछ टाइप ऑफ डीएफ्स जो बहुत सही रास्ते पर हैं, क्योंकि इस टाइम पर एक तो ये पोर्टल ऐसा आ रहा है, इस टाइम पर डीएम के सारे कार्मिक्स नेगेटिविटी, आपकी जो कार्मिक नेगेटिविटी है वो सब हील होनी है। वो प्रॉपर तरीके से हील तभी हो पाएगी जब आप अपने आप को हीलिंग का टाइम देंगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब हम बीमार पड़ जाते हैं या कुछ भी, तो उस टाइम पर हमें डॉक्टर्स जो हैं वो एक अलग रूम में रखते हैं, और मिलने के लिए 1 या 2 ही पर्सन को बुलाया जाता है हमारे रूम तक, भीड़ नहीं भेजी जाती। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है ताकि आपको रिकवरी का टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। ठीक है, तो डिवाइन भी यही प्रोसेस अपनाते हैं कि आपको डीएम से दूर कर देंगे, आपकी फैमिली से दूर कर देंगे, और आपको हीलिंग का टाइम देंगे कि अब आप अपने आप को हील करो। ठीक है,
तो ये प्रोसेस होती है। तो अब आपका अगर सेपरेशन में हो तो ये तो बहुत अच्छा पीरियड है अपने आप को हील करने का। ना डीएम है डिस्टर्ब करने के लिए, ना कोई और है डिस्टर्ब करने के लिए। भैया अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को खुश रखो। डीएम आएंगे उन्हें एंटरटेन कर लेना, बट ये नहीं है कि चेजिंग एनर्जी में जाओगे, बिकॉज चेजिंग एनर्जी एक लैक हो जाता है और लैक से कुछ नहीं मिलता। बिकॉज जो हम सोचते हैं वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो हम लैक क्यों मैनिफेस्ट करें? हम तो खुशियाँ मैनिफेस्ट करेंगे, हम तो प्यार मैनिफेस्ट करेंगे। तो हम पहले वो बन तो जाएं, खुशी हम खुद बन जाए ना, प्यार हम खुद बन जाए ना, अबंडेंस हम खुद बन जाए ना। तो हम जब पूरे हो जाते हैं तब हम सब कुछ मैनिफेस्ट करने लगते हैं। ओके, तो अब अवेकन हो गए हो, डीएम के पीछे भागने से ज़्यादा अच्छा है आप अपने रास्ते पर जाओ। ठीक है, ये सेपरेशन पीरियड जो मिला है आपको हील होने के लिए मिला है, तो हील हो इसमें जितने हील हो सकते हो। अपने आप को खुश रखो। एक नेक्स्ट एनर्जी जो मिल रही है वो थोड़ी सी ऐसी मिल रही है लेज़ीनेस की, कि बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हो, फ़ोन पे ज़्यादा टाइम बिताने लगे हो या किसी भी डिजिटल चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताने लगे हो, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है। तो उसे सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो। और एक मैंने ना पोस्ट डाला है कम्युनिटी में, तो आप उसे चेक करना कि आपकी एनर्जीज़ कौन सी हैं, नेगेटिव वन और पॉजिटिव वंस। अगर नेगेटिव में से एक दो भी हैं तो अपने आप को पॉजिटिव की तरफ लेकर जाओ, ठीक है। और जो नेगेटिव नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हैं, ठीक है। और उन्हें मेंटेन करने की कोशिश करो, ना कि अब कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल गया है तो नेगेटिव की तरफ चलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें पॉजिटिव वाली को ही मेंटेन करो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा।